सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई सानू कुमार टूटी लेट सानू कुमार वेलकम यू ऑल माय लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर टू ऑल आवर यूट्यूब एजुकेशन एकेडमी टूटी लेट सानू कुमार। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने मोशन चैप्टर का 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने बेसिक मोशन की नॉलेज और डिस्टेंस के बारे में देख लिया था। आज हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखना है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखने से पहले माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम थोड़ा सा डिस्टेंस को एक तरफ क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करूं, रिकैप कराने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले ये था डिस्टेंस, it is the actual length, it is the actual length of the path, it is the actual length of the path covered by the body, irrespective of the direction, यानी इसका क्या मतलब था कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है। मतलब जो बॉडी है वो जितने भी रास्ते को कवर किया है उसकी कुल जो लंबाई होगी, रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या करते थे, डिस्टेंस करते थे। मैंने एग्जांपल से भी आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि आप यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड से के घर से अपने दुकान पे गए, तो इन पूरे रास्ते में आपने जितना भी दूरी मीन्स जितनी भी लेंथ आपने ट्रेवल की है, एक्चुअल लेंथ, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन का क्या करने का मतलब है, यानी इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, और डायरेक्शन से जिस क्वांटिटी को मतलब नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमने बताया था कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट सबकी वो मीटर होती है। सब कोई अलग अलग मीन्स अलग अलग डायमेंशंस में नहीं बताए, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे इसके होते हैं यूनिट्स, लेकिन ऐसा यूनिट सब जगह एक होता है और वो होता है इसका मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। याद करते चलिएगा, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। और एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब ये पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि डिस्टेंस कभी भी जीरो क्यों नहीं हो सकता है। तो चलिए चालू करते हैं। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। अब इसके कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का हम डिफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज दी, लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज दी, डिस्प्लेसमेंट माय डियर फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल यानी स्टार्टिंग, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी and always in a straight line, always in a straight line। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी ने जब ट्रेवल करना चालू किया
तो उसके शुरुआती, इनिशियल मतलब शुरुआती और फाइनल मतलब आखिरी, शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये आपका एक सिंपल सा बस एग्जांपल है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इसके अलावा आप जैसे देख रहे हैं कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, यानी उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के साथ पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद देखिए इसका भी जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर ही होता है। और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा मैंने दोनों तरफ, दोनों का बिल्कुल अपोजिट मींस डिफरेंस भी आपको पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस रूप का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको एक थ्योरेटिकल वे में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस स्केलर हो गया जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ऐसा यूनिट दोनों की सेम होती है मीटर, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दो छोटे छोटे बहुत ही बेहतरीन आपके लेवल के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये क्या क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है उसमें ये बता रहा है कि एक बॉडी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, यानी ये क्या हो गया, उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया। ए से स्टार्ट कर रहा है और ये एरो का निशान देखिएगा, ये बी गया है जो यहाँ ए से 4 किलोमीटर है, और फिर बी से वो सी गया है जो कितना है 3 किलोमीटर है। तो एक मतलब सिंपल सी बात है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। तो डिस्टेंस बताने का मेरा बात हुआ, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, डिस्टेंस हमने पढ़ा, याद कीजिएगा, कॉपी देखिएगा, नोट्स देखिएगा। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी वो जितना दूर ट्रेवल किया है उसका जो एग्जैक्ट लेंथ होता है। यानी वो ए से बी गया, यानी ए बी का जो लेंथ है वो उसका डिस्टेंस होगा, और बी से सी गया यानी बी सी का जो डिस्टेंस है वो उसका जो लेंथ है वो उसका डिस्टेंस होगा। और वो हम एग्जाम बहुत सिंपल सा 4 + 3 = 7 किलोमीटर। मैं आपको डिस्टेंस नहीं भी पढ़ाया रहता और मैं आपसे पूछता कि आपने ए से स्टार्ट किया है बी पर और फिर बी से सी पर गए हैं, तो बताइए आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो आप सिंपली बता सकते हैं 4 + 3 = 7। ये एक पुराना ही कॉन्सेप्ट है। नया जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट याद कीजिएगा वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में सबसे छोटी जो दूरी होगी, और वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। यानी ए से लेकर के सी में एक ऐसा ही मिलाता हुआ एक हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यानी ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि हाइपोटेनस = √ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होना है वो है AC के बराबर होगा, जो √ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 + 9 विच इज इक्वल टू 25, यानी 5 किलोमीटर इसका क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। और किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होने वाला है। यहाँ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब हम इस एग्जाम्पल में आएंगे और फिर इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक स्पेसिफिक सा डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा हूँ कि एक बॉडी 3 किलोमीटर ईस्ट गया है, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ गया हुआ है, और फिर 9 किलोमीटर ईस्ट गया हुआ है। तो उसका क्या मतलब है, हम ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो
आप याद कर लीजिए, पेपर पे ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, नॉर्थ को हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लिखते हैं और इधर W और इधर E, यानी इधर ईस्ट और इधर वेस्ट लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कि 3 किलोमीटर ईस्ट, सबसे पहले बड़ी कहाँ गया है 3 किलोमीटर ईस्ट, तो हम फिर बनाएंगे 3 किलोमीटर ईस्ट। लेट यहाँ उसने यहाँ ए पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट किया है और 3 किलोमीटर ईस्ट के बाद जाने के बाद वो यहाँ बी पॉइंट पर रुक गया है। उसके बाद क्या करा है 4 किलोमीटर नॉर्थ, यानी नॉर्थ हम किस डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन, तो ऊपर की डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर क्या गया है, नॉर्थ गया हुआ है। ओके माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कर रहा है, वो 9 किलोमीटर ईस्ट गया है, तो यानी वो ईस्ट, अब यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, तो फिर ये वो इधर कितना गया है 9 किलोमीटर। तो अब इस केस में हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए सबसे बेसिक सा पहला जो है वो डिस्टेंस पता करने का, वो जितने दूर भी गया है, जितने भी लेंथ गया है, उन सबको ऐड कर दो। यानी डिस्टेंस नापने के लिए आप सिंपली क्या कर देंगे, ए बी प्लस लेट सी एंड डी, बी सी प्लस सी डी, 4 3 7 एंड 9 7 16, यानी 16 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो गया। ये तो बहुत ही सिंपली आप बता सकते हैं। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आई तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, यानी ए पॉइंट पर और डी पॉइंट पर डिपेंड करेगी, और दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद हम उस लेंथ की नाप, इस लेंथ को मेजर करेंगे, तो ये जो लेंथ होने वाला है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आई। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है कि इतना किलोमीटर ईस्ट गया, इतना किलोमीटर वेस्ट गया, इतना किलोमीटर नॉर्थ गया, आप उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन जो पाइथागोरस थ्योरम से ज्यादातर सॉल्व हो जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ न्यूमेरिकल टाइप, यानी कुछ मैथमेटिकल टाइप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, मीन्स एग्जाम्पल, फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल। आपको पाइथागोरस थ्योरम पर ध्यान देना होगा और इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इस चीज को, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये डिस्टेंस कैसे कभी जीरो नहीं हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हम इस चीज को दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट एक एग्जाम्पल में एक पॉइंट है जहाँ एक राम नाम का लड़का है, वो अपने स्कूल जाता है, अपने स्कूल जाता है। लेट एस स्टैंड्स फॉर स्कूल, अपने स्कूल जाता है जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ए पॉइंट से वो एस पॉइंट पे अपने स्कूल जाता है। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। और एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल ए एस स्कूल है फिर से, और राम फिर अपने स्कूल को जाता है जो यहाँ से 4 किलोमीटर है। लेकिन फिर वो स्कूल जाता है तो स्कूल में पता चलता है कि आज तो स्कूल बंद है, तो फिर वो स्कूल से वापस अपने घर चला आता है। ओके, पहले वो स्कूल जाता है और फिर अपने स्कूल से वापस चला आता है, लेकिन इस केस में वो अपने स्कूल जाता है विच इज 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इन द फर्स्ट एग्जांपल, इन द केस नंबर 1, if we have to calculate the distance and displacement, distance and डिस्प्लेसमेंट, तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टेंस जो है ए से
एस तक अगर कोई स्टूडेंट ट्रेवल करता है तो उसको तो सिंपल सी बात है कि वो एस गया अपने स्कूल गया 4 किलोमीटर गया तो उसका डिस्टेंस तो एग्जैक्टली 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से वो चालू होता है और एस पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट एस है। तो ए और एस को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में ऐड करूं और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखूं तो वो क्या होगा, वो 4 किलोमीटर ही होगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट भी 4 किलोमीटर ही होगा। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो रहा है। ये एक केस हो गया। दूसरा केस में अगर आता हूँ और अगर मैं इसमें डिस्टेंस पूछता हूँ कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है, वो जितना दूर ट्रेवल किया है उसका होगा। तो वो ए से एस गया फिर एस से ए आया, यानी वो पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होगा ए एस प्लस एस ए, यानी वो ए एस गया, ए से एस गया फिर एस से ए आया, यानी 4 + 4 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो पूरी जर्नी में अगर आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो ए से स्टार्ट होता है, एस पर जाता है, लेकिन एस पे रुकता नहीं है, फिर एस से वो ए पर चला आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जहां से चालू होता है फिर वहीं पर आकर के रुक जाता है। तो इस केस में वो जहां से चालू होता है यानी उसका इनिशियल पॉइंट और वो जहां पे खत्म होता है यानी उसका फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाता है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अपने इनिशियल पॉइंट से कुछ ज़्यादा दूरी पर ही नहीं है। अगर हम उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो वो 0 सेंटीमीटर, 0 किलोमीटर, 0 मीटर की लाइन होगी, यानी उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मैं आपको एक और दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसी चीज को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा एंड इट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट एक सर्कुलर पाथ है माय डियर फ्रेंड्स, एक सर्कुलर पाथ है, एक लड़की है गीता, वो ए पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट करी है। इस सर्कल का जो रेडियस है, लेट इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 3 मीटर, 3 मीटर है। वो ए से स्टार्ट करती है अपना जर्नी और पूरा सर्कल घूमते हुए वो फिर ए पर चली आती है। क्या करती है वो, ए से गीता स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड कम्स टू ए। गीता ए से स्टार्ट करती है इस सर्कुलर पाथ पर घूमना, ट्रेवल करना और फिर ए पर ही आके रुक जाती है। तो इस केस में इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये पूरा ये लेंथ जो है वो पूरा जो लेंथ है सर्कल का जो लेंथ है, आउटर लेंथ, जिसको हम क्या सर्कमफेरेंस कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होता है 2πr, यानी 2 × 22/7 × 3। इसको कैलकुलेट करके हमको इसका डिस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें माय डियर फ्रेंड तो इस केस में फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो गीता है वो ए से स्टार्ट करती है और फिर ए पर ही आ जाती है, यानी जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा 0 होनी चाहिए। यानी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि इफ a body takes a round trip का मतलब क्या है, comes back to the initial point। अगर कोई बॉडी एक राउंड ट्रिप यानी गोल सर्कल में, राउंड ट्रिप मतलब जहां से चालू हुए हैं फिर वहीं आ गए, कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट, अगर इनिशियल पॉइंट पे वो दोबारा आ जाता है, देन डिस्प्लेसमेंट विल
डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा भी क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है। आज हम इतना ही रखने वाले हैं अपने डिस्प्लेसमेंट के पूरे अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिस्प्लेसमेंट को समझाया। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और इसी आशा के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप बस 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए। मैंने आपको कल जो लेक्चर पढ़ाया उस लेक्चर को आप रिवाइज कीजिए। मैंने आज जो पढ़ाया उस चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, पढ़िए। और मैं कल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरी लेक्चर्स देखने से पहले आप एक बार यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एशियन बुक बेस्ट बुक है। आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी बुक है वो भी बेस्ट है। उसका कम से कम एक बार आपको समझ में आए या ना आए, एक बार रीडिंग कर ले, ताकि आपको कम से कम टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, ये सब जो की पॉइंट है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, उसके ग्राफ कम से कम आप ये एक बार उसे देख लें और फिर आके लेक्चर को देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ कि आप पढ़ाई करते रहेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें इनकरेज करेंगे। टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहें।